नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनायक वैष्णव। आज हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य में नागवंश और नंदवंश से संबंधित कुछ तथ्यों को। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हर्यक वंश के अंतिम शासक की हत्या करके शिशुनाग ने मगध साम्राज्य में नागवंश की स्थापना की थी। चूँकि शिशुनाग का एक चीर प्रतिद्वंदी हुआ करता था, वो था अवंतीवर्धन। अतः शिशुनाग ने शासक बनने के पश्चात सर्वप्रथम अवंती पर ही आक्रमण किया और अवंती के शासक अवंतीवर्मन को पराजित कर दिया और अवंती को महान मगध साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद उसने वत्स राज्य पर आक्रमण किया तथा उसे भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। शिशुनाग की एक महत्वपूर्ण घटना ये भी थी कि शिशुनाग ने मगध साम्राज्य की राजधानी जो कि पाटलिपुत्र थी, उसके अलावा एक और राजधानी मगध साम्राज्य की उसने बसाई जिसका नाम था वैशाली। कुछ समय पश्चात शिशुनाग की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उसका एक पुत्र काकवर्ण, जिसका दूसरा नाम था कालाशोक, वो गद्दी पर बैठता है और इसी के शासनकाल में बौद्धों की द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन होता है, जिसकी अध्यक्षता सभ्यकामी करते हैं और यह आयोजन वैशाली में संपन्न होता है। इस वंश के ज्यादातर शासकों ने शांतिपूर्ण शासन किया और इस वंश का अंतिम शासक था नंदीवर्धन, जिसकी हत्या महापद्मनन नामक नाई, जो कि एक शूद्र जाति का था, उसके द्वारा कर दी गई। और इस तरह मगध साम्राज्य में एक नए वंश का उत्कर्ष हुआ जिसका नाम था नंदवंश। नंदवंश का संस्थापक महापद्मनन था, जिसे सर्व छत्रांतक भी कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है क्षत्रियों का नाश करने वाला। साथ ही इसे भार्गव के नाम से भी जाना जाता था, जिसका अर्थ होता है परशुराम का अवतार। महापद्मनंद ने अपने साम्राज्य के विस्तार के उद्देश्य से कलिंग पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। साथ ही वहाँ के किसानों की खराब हालत को देखते हुए इसने कलिंग में एक नहर का निर्माण कराया। कुछ समय पश्चात इसकी भी मृत्यु हो जाती है और इसका एक पुत्र जो नौवा पुत्र था धनानंद, वो मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठ जाता है। धनानंद को विरासत में एक विशाल साम्राज्य मिला तथा अपार जन संपदा, अपार धन दौलत के बाद भी जनता के मन में यह अपने प्रति विश्वास बढ़ाने में असफल रहा और भोग विलासितापूर्ण जीवन यापन करना इसने प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण तक्षशिला के आचार्य चाणक्य ने धनानंद को समझाने का प्रयास किया, किंतु धनानंद ने क्रोधित होकर आचार्य चाणक्य को ही महल से बाहर पिटवाने का आदेश दे दिया, जिसकी वजह से आचार्य चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली कि जब तक मैं इस वंश का समूल नाश नहीं कर देता तब तक मैं अपने केस नहीं बांधूंगा। और इस तरह चाणक्य महल से बाहर निकल गए। कुछ समय पश्चात चाणक्य ने धनानंद के विरोधी लोगों को एकत्रित करना प्रारंभ किया और इनकी मुलाकात हुई चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से चाणक्य ने धनानंद को पराजित किया तथा मगध साम्राज्य में मौर्य वंश को स्थापित किया। बाद में चाणक्य ने धनानंद की भी हत्या करवा दी। धन्यवाद।